1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरा चालू है ना। तो दोस्त आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर मैं YouTube से कितना पैसा कमाता हूं और YouTube से आखिर कितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में मिलता है, कितना कट जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। जानते हैं दोस्त, आप सभी लोगों का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि भैया YouTube से आप कितना पैसा कमाते हो। यह आपका कहना सही भी है, क्योंकि अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं या YouTube पे काम करने की सोच रहे हैं तो भैया आपका यह सवाल ज़रूर से बनता है कि हम YouTube पे काम करेंगे तो आखिर YouTube से हमें कितना पैसा मिलेगा, कहीं और जो हम काम कर रहे हैं उससे बेहतर हमको मिलेगा या उससे कम मिलेगा। जब हमको यह पता रहेगा तभी ना हम YouTube पे काम करेंगे। तो यह कहना आपका बिल्कुल सही है और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या क्या परेशानी होता है YouTube से कमाने में, उसके बाद YouTube से कितना पैसा कमाई होता है, बैंक में कितना पैसा आता है, कितना कट जाता है, पूरा डिटेल देने वाला हूँ, प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ना दोस्त, हम इस वीडियो को करते ही से स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का सूर्यवंशी मंगेश कुमार चैनल के एक नया वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीधे अब हम मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर यूट्यूब से पैसा किस तरीके से कमाई होता है और बैंक अकाउंट में मंगाने के लिए क्या क्या परेशानी होता है। तो दोस्त सबको पता है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आपको अपने चैनल बनाना होगा, उस चैनल के लिए आपको वीडियो बनाना होगा और उस वीडियो को आपको अपने चैनल पे डालना होगा। जब आप अपने चैनल पे वीडियो को डालिएगा तो लोग आपके वीडियो को देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब आपके चैनल के सदस्य बनेंगे। तो आपको अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कम से कम कंप्लीट करना है। दोस्तों यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब नियम बनाया है कि आपको अपने चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना है। 1000 जब आपका सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाएगा तो दूसरा नियम है कि आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लीजिए। मतलब आप अपने चैनल पे जितने सारे वीडियो को डाल के रखें, सारे वीडियो को मिला के लोग 4000 घंटे तक देख लेंगे तो आप यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो जाता है तो आपका यूट्यूब से कमाई होने लगता है। तो मोनेटाइजेशन का ही नियम है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। अगर आप मेरे जैसा वीडियो बनाते हैं लॉन्ग वीडियो, तब अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जैसे कि लोग इस तरीके से स्क्रॉल कर करके नहीं देखते हैं, तो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भी एक नियम है। सबसे पहला तो 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स आप कैसे भी कीजिए लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स आपको पूरा करना होगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो से करना चाहते हैं तो 4000 घंटे का वॉच टाइम, शॉर्ट वीडियो के जरिए करना चाहते हैं तो 90 दिन के भीतर आपको 10 मिलियन व्यूज लेके आना होगा। शॉर्ट के जरिए मतलब 1 करोड़ व्यूज आपको लेके आना होगा। आपको आपके चैनल पे जितने सारे शॉर्ट वीडियो डाल के रखा गया है सभी शॉर्ट वीडियो को मिला के लोग 90 दिन के भीतर 1 करोड़ देख लेते हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स आपका पूरा हो जाता है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया और लॉन्ग वीडियो डालते हैं जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस तरीके से तो 4000 घंटे तक लोग देख लेंगे सारे वीडियो को मिला के, तब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह वॉच टाइम वाला जो है ना वह 365 दिन के भीतर होता है, 1 साल के अंदर आपको पूरा करना होता है। तो दोस्त यही सबसे आसान होता है। तो पहला तो आपको पता चल गया, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज होगा नहीं तब तक आप कमाई कीजिएगा नहीं। तो यह तो आपको कैसे भी करना होगा। जब यह आपका पूरा हो जाता है तो दोस्त आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपके चैनल पे सब कुछ सही रहेगा तो यूट्यूब आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन कर देगा। जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो आपको अपने सारे वीडियो पे प्रचार लगाना पड़ता है, विज्ञापन लगाना पड़ता है, एड्स लगाना पड़ता है। मतलब आप अपने वीडियो के मोनेटाइजेशन को ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद सारे वीडियो पे आपका प्रचार लग जाएगा। जैसे कि इस वीडियो को स्टार्ट किए होंगे तो शुरू में आपको एक प्रचार आया होगा जिसे स्किप आप किए होंगे और यह वीडियो चल रहा है तो वही प्रचार का पैसा मिलता है यूट्यूबर लोगों को। और शॉर्ट पे क्या होता है तो उसमें भी प्रचार आता है, जैसे कि 2-3 शॉर्ट देखते हैं तो बीच में प्रचार आ जाता है तो उसका पैसा मिलता है। तो यह तो आपका क्लियर हो गया कि यूट्यूब से कमाई करना है तो प्रचार का ही पैसा मिलता है। और यह कमाई आपका कब होगा, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आप अपनी वीडियो पे प्रचार लगाइएगा
तब। अब दोस्तों यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो दोस्त आपका एक एडसेंस अकाउंट बन जाता है। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप होता है। तो दूसरा जो स्टेप होता है ना, उसी में आपको अपना एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। अब यह एडसेंस अकाउंट क्या होता है, तो जिस तरीके से हम सभी लोगों का बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं, वैसे ही एडसेंस अकाउंट होता है जहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का पैसा रहता है। तो यह चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम जो भी आज कमाई कर रहे हैं वो हमारे YT स्टूडियो में दिखाई देगा और अगले महीने की 11 तारीख को हमारे एडसेंस अकाउंट में चला जाएगा और एडसेंस अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो एडसेंस अकाउंट आपका बन जाता है चैनल मोनेटाइज होने से पहले ही। जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है तभी जाके आपके चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और आपके चैनल मोनेटाइज होता है। तो एडसेंस अकाउंट तक भी आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपका एडसेंस अकाउंट बन चुका है, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप अपने चैनल से कमाई भी कर रहे हैं। तो टैक्स से बचने के लिए आपको एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म को भरना होगा। अब यह यूएस टैक्स फॉर्म क्या है, तो दोस्त आप अपने चैनल से जो भी कमाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि टैक्स न कटे तो यूएस टैक्स फॉर्म भर दीजिए। अगर नहीं भरते हैं तो भैया 30% आपका टैक्स के रूप में एडसेंस के द्वारा कट कर लिया जाएगा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये भरा कैसे जाता है, जो भी मैं काम बता रहा हूँ ना, सब पे वीडियो बना के रखा हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्त यूएस टैक्स फॉर्म आप भर दीजिएगा। कैसे भरा जाता है, मोबाइल से ही भर सकते हैं, पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए, उससे आप भर सकते हैं। यूएस टैक्स आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका चैनल का कमाई तो हो ही रहा है, कम से कम आपको $3, $4, $5, $10 तक आपको कमाई करना होगा। किसी किसी को $3 पर भी हो जाता है, किसी का $5, किसी का $60, किसी का $10 पे होता है। क्या होता है, वो होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या है, तो जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपको कमाई करना होता है और जब आपका कमाई होने लगता है उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट में एक्शन बटन मिलता है और उसी एक्शन बटन पे क्लिक करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो 45 दिन के बाद आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है जो आपके पास हो। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला पैन कार्ड है तो उससे कर सकते हैं, पैन कार्ड से मैं भी किया हूँ, बहुत ही बेहतर है, पैन कार्ड से कर सकते हैं। नहीं तो वोटर ID कार्ड है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो भैया गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट होगा तो उससे आप कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक होगा, उससे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दीजिएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसलिए यहाँ पर एडसेंस के द्वारा कराया जाता है कि वह कन्फर्म करते हैं कि आप इंसान हैं ही ना, इंसान है ना, और उसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं यह चीज़ वो लोग देखते हैं, इसलिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराते हैं। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब आपका हो जाता है तो गूगल एडसेंस का जो ये लिफाफा आता है, पिन जिसे बोलते हैं, यह आपका अप्लाई हो जाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिएगा, वो आपका अप्लाई हो गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अप्लाई हो गया। अप्लाई हो गया तो जो आप एड्रेस वहाँ पर डालते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय, उसी एड्रेस पे भेजा जाता है। तो आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस होता है उसी को डालिएगा तो वह आपके उसी एड्रेस पे आएगा। अब कितना दिन में आता है, तो इसमें टाइम लगता है 1 महीने तक का। सभी लोगों का 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक सभी लोगों का आ जाता है। तो दोस्त यह आपके घर पे आएगा तो उस एडसेंस का जो लिफाफा है उसको फाड़िए और उसमें 6 अंक का कोड लिखा हुआ रहेगा, उस कोड को डाल दीजिए अपने एडसेंस अकाउंट में, आपका पिन वेरिफिकेशन हो गया। अब कुछ लोगों का समस्या होता है कि उनका एडसेंस का जो पिन है उनके घर पे ही नहीं आता है। तो भैया जिस दिन आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए ना, उसके 30 दिन बाद आपको रीसेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो थोड़ा बहुत एड्रेस चेंज करके आप रीसेंड कर सकते हैं, आपका आ जाएगा। अब दोस्तों जब आप पिन वेरिफिकेशन कर देते हैं उसके बाद आपको अपने एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। जैसे कि शुरू में ही बताए कि आपके चैनल का जो कमाई हो एडसेंस अकाउंट में जाता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आपको अपने एडसेंस अकाउंट में आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। अब बैंक अकाउंट में क्या ऐड किया जाता है, वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर पूछा जाता है, उसके बाद आपका नाम पूछा जाता है, बैंक का नाम पूछा जाता है और उसके बाद दोस्तों आपके बैंक का स्विफ्ट कोड पूछा जाता है और उसके बाद आपके बैंक का IFSC कोड पूछा जाता है। तो देखिए स्विफ्ट कोड को छोड़ के बाकी पूरा डिटेल्स हमारे पासबुक पे होता है, एक स्विफ्ट कोड नहीं लिखा हुआ रहता है। तो आप जाइए जहां पर आपका खाता खुला है, ब्रांच मैनेजर से संपर्क कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरा बाहर से पैसा आने वाला है, मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। अब स्विफ्ट कोड को ही BIC कोड भी कहा जाता है। तो अब वह आपसे पूछ सकते हैं कि भैया कैसा पैसा है, तो वहाँ पर आप बोल दीजिएगा कि मैं यूट्यूब से कमाई करता हूँ और उसी का पैसा मंगाना है, डॉलर में है तो वह मुझे मंगाना है। वो लोग समझ जाते हैं और आपको लिख के दे देते हैं, नहीं तो आप गूगल से भी निकाल के डाल सकते हैं। तो यह डाल दीजिएगा, उसके बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट
अकाउंट में आता है, लेकिन इसके लिए भी एक नियम बनाया गया है। दोस्तों यूट्यूब का नियम है कि पैसा आपका तभी आपके बैंक में आएगा जब आपका कमाई $100 यानी कि $100 या $100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब वो जितना महीना में हो उसके बाद ही आपको मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए जब हमारा चैनल नया होता है ना, शुरू में तो उस समय ज़्यादा कमाई नहीं होता है। मान के चलिए इस महीना हम अपना चैनल बनाए तो हम अपने चैनल से कमाई किए, जैसे कि इस महीना हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ तो हम अपने चैनल से कमाई किए $50 का, $50 का कमाई किए। अब दोस्तों नियम तो है कि $100 नहीं होगा तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों हमको तो पैसा मिलेगा नहीं, तो अब हमको अगले महीना भी कमाई करना होगा। मान के चलिए अगले महीना हमारा $60 का कमाई हो गया, तो कितना हुआ, $60 हो और $50 हो, यहाँ हम पर हमारे पास हो गया $110। अब दोस्तों मान के चलिए किसी का पहले महीना $20, अगले महीना $80, तो उनका $100 हो गया, उनको अब पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों मिलेगा कैसे, यह भी थोड़ा समझ लीजिए। एडसेंस अकाउंट में तो पूरा डिटेल्स आप डाल ही दिया है, सब कुछ आपका क्लियर हो ही गया है। तो नियम यह है कि जैसे कि यह महीना चल रहा है तो इस महीना मान के चलिए हमारा $100 तक कमाई हो गया, तो अब इसी महीना हमको पैसा नहीं मिलेगा, अगले महीना के 26-27 तारीख तक हमको पैसा मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए इस महीना जो हम कमाई कर रहे हैं, तो मान के चलिए इस महीना हमारा कमाई हो गया $100 कमाई हो गया, या 2-3 महीना से कमाई करते करते आए, इस महीना हमारा $100 पूरा हो गया। तो अभी एडसेंस का नियम है कि अगले महीना के, जैसे कि इस महीना आपका पूरा हुआ, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी जनवरी चल रहा है और जनवरी महीना में हमारा $100 कंप्लीट हुआ, तो अब जनवरी में हमको पैसा नहीं मिलेगा, फरवरी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडसेंस का नियम है कि इस महीना जो आपका कमाई हुआ वो अगले महीना के 11 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट के बैलेंस में ऐड होता है और उसके बाद आपके पास पैसा आता है। जब तक एडसेंस अकाउंट के बैलेंस में ऐड नहीं होगा तब तक वो पैसा आपके बैंक में आएगा ही नहीं। तो $100 मान के चलिए इस महीना हम कमाई कर लिए, $100 हमारा हो गया, अगले महीना के 11 तारीख को हमारा ये $100 हमारे एडसेंस अकाउंट में ऐड हो गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर एडसेंस का नियम है कि हर महीना के 21 तारीख को आपके पेमेंट को एडसेंस अकाउंट से भेज दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट के लिए। तो हमारा $100 तो बैलेंस में ऐड हो ही गया है, अब 21 तारीख को हमारा पेमेंट रिलीज होगा और 6-7 दिन में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब चलिए मैं अपना बताता हूँ कि आखिर मेरा किस तारीख को आया है। तो यहाँ पर पूरा मैं लिख के रखा हूँ और स्क्रीनशॉट मैं शो करते चलाऊंगा। देखिए हमारा एक ही महीना में कमाई हुआ था $349, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 दिन का कमाई है $344। और यहाँ पर मार्च महीना में, जैसे कि अप्रैल चल रहा है, तो मार्च महीना में हमारा जो कमाई हुआ है वो हुआ है $29,687 का, मतलब $349 का हमारा कमाई हुआ है। तो ये तो $100 से ज़्यादा है, तो ये तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो $349 का हमारा कमाई हुआ है, तो लोग कहेंगे कि भैया ये डॉलर में है तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम ही दिखा रहा है। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे। तो आज के डेट में अगर हम बात करें $1 की कीमत की, तो $1 का रेट चल रहा है $85.23। तो $85.23 $1 का चल रहा है, तो $349 हमारा है। तो 349 में $85.23 से हम गुना करते हैं तो हमारा निकल के आएगा $29,749। लेकिन मार्च महीने का जो हमारा अर्निंग दिखा रहा है वह दिखा रहा है $29,687। अब यहाँ पर कम क्यों दिखा रहा है? कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम जो डॉलर का रेट निकाले हैं वह आज का निकाले हैं। अब दोस्तों डॉलर का रेट प्रतिदिन सेम नहीं होता है। जैसे कि जब मार्च महीना स्टार्ट हुआ था तो उस समय डॉलर का रेट कभी ज़्यादा था, कभी कम था, कभी बढ़ा, कभी घटा, इस तरीके से हुआ है। तो इससे सबको जोड़ जाड़ के हमको निकाल के यहाँ पर दिखा रहा है $349 का आपका $29,687 हुआ मार्च महीने का कमाई, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। एक महीने का हमारा $29,687 कमाई हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर $29,687 जो हमारा कमाई हुआ है, यह जो डॉलर है 11 तारीख को $349 हमारे एडसेंस अकाउंट में ऐड हो गया। अब दोस्तों 21 तारीख को हमारा ये जो पेमेंट है 21 अप्रैल को, यह मार्च का महीना, मार्च का कमाई है, तो यहाँ पर अप्रैल के 11 तारीख को हमारे एडसेंस अकाउंट में ऐड हुआ और अप्रैल के 21 तारीख को हमारा ये जो पेमेंट है वह रिलीज होता है, मतलब एडसेंस से भेज दिया जाता है मेरे बैंक अकाउंट के लिए और भेजा जाता है। उसके बाद 21 तारीख को रात में मुझे इस तरीके का ईमेल मिलता है कि आपके पैसे को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है और 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो 21 तारीख को हमारा पेमेंट रिलीज हुआ। मैं यहाँ पर क्लियर करते चलूँ कि मैं अपने एडसेंस अकाउंट में HDFC बैंक को लगा के रखा हूँ, जिसका सर्विस काफ़ी फास्ट है और प्राइवेट बैंक है। तो 21 तारीख को पेमेंट रिलीज हुआ। उसके बाद दोस्तों 22 तारीख तक हम इंतजार किए, 22 तारीख को हमारा पेमेंट नहीं आया। 23 तारीख को
दोपहर के 1 बजे मुझे इस तरीके से एक ईमेल मिलता है HDFC के तरफ से, मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को जो कि यहाँ पर डाल दिया गया है बुधवार के दिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि मेरा $349 है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया 23 तारीख को। तो यह तो आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए हमारा जो यहाँ पर पैसा था वह कितना था 29,687 रुपये, 29,687 रुपये था। तो वह आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मेरे बैंक अकाउंट में कितना आया है यह भी देख लीजिए। मेरे बैंक अकाउंट में आया है 29,270 रुपये। तो 29,687 में से 29,270 रुपये हम माइनस कर देते हैं तो हमारा 417 रुपया जो कि बैंक के द्वारा काट लिया गया है। और उसके बाद मेरे यहाँ पर बैंक में मेरा पैसा आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का भी जो मेरा बैलेंस है वो भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 34,648 रुपया दिखा रहा है। मेरे बैंक में पहले से 5,378 रुपये था। तो ये टोटल करके इतना दिखा रहा है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। और आप लोगों को दिखाने के लिए ही हम दोस्तों बैंक जाके यहाँ पर पैसा निकाल के लेके आए हैं। चलिए ना गिन के ही दिखा देते हैं कि कितना है। देखिए यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 40 हो गया मतलब 20,000। उसके बाद 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 मतलब 30,000 मैं यहाँ पर निकाल के लेके आया हूँ आप सभी लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे YouTube चैनल का जो कमाई है वह 30,000 हुआ। थोड़ा हम अपने अकाउंट से भी निकाल लिए तो वह लेके आए और आप लोगों को दिखा दिए। तो YouTube पे पैसा तो भैया बहुत बढ़िया है। और यह जो मैं अर्निंग आपको दिखाया हूँ सिर्फ एक चैनल का दिखाया हूँ, मेरे पास मल्टीपल चैनल है। साथ ही साथ यह सिर्फ एडसेंस का इनकम है, जो विज्ञापन आता है वीडियो पे प्रचार आता है उसका इनकम है, कोई और इनकम नहीं दिखाया हूँ। तो यहाँ पर देख लिए ना कि एक चैनल से एक तरीके के अर्निंग 30,000 लगभग हुआ है। महीने का 30,000 हुआ है, प्रतिदिन का 1,000 रुपया हुआ ना, एक महीने का 30,000 हुआ तो प्रतिदिन का 1,000 हुआ। तो भैया एक बार वीडियो बनाना है उसके बाद सोते रहना है, हर महीना पैसा आपके बैंक में आता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना होगा, मेहनत करना होगा, तभी भैया पैसा मिलेगा। पैसा तो यूट्यूब पे भैया बहुत है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। मैं इतना पैसा कमाता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो खरीद लेता हूँ, जो मुझे पसंद है वो ले लेता हूँ भाई बढ़िया तरीक़े से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिएगा। मेहनत किए तभी आज मुझे यहाँ पर बैठे बैठे कमाई हो रहा है। लोग कहते हैं कि बैठे बैठे कमाता है, तो कितना मैं मेहनत किया हूँ मैं ही जानता हूँ भाई। तब जाके यहाँ पर जैसे कि इस वीडियो को ही एक ही टेक में हम रिकॉर्ड कर लिए। भैया मैं इतना जानता हूँ कि अगर YouTube हमें पैसा नहीं भी देगा तो वीडियोज बना रहे हैं तो बोलने का ढंग तो हो जाएगा ना। कभी भी किसी से डरेंगे तो नहीं, कहीं भी बोल सकते हैं ना, यह तो सबसे बढ़िया बात है। तो पैसा तो बहुत है, बस आपको मेहनत करना होगा। और दोस्तों इस चैनल को मैं इसीलिए बनाया हूँ कि आप सभी लोगों को सिखा सकूँ कि यूट्यूब पे काम कैसे किया जाता है। तो चलिए ना दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।